वॉलेट जो है आपका, वो सबसे बड़ी चाबी है आपकी, और बर्बादी की और आबादी की भी। बिल्कुल, हमेशा वॉलेट और पर्स वाइट ही रखो, गंदा बहुत जल्दी हो जाता है, बट आपको रखना वही चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी चीजें आएंगी, जहां से भी लक्ष्मी, आप पैसे ही कहाँ रखोगे, वॉलेट में रखोगे। आप ग्रीन कलर का वॉलेट रख सकते हैं, बॉटल ग्रीन। आप सबसे अच्छा होता है क्रीम कलर, व्हाइट कलर, सबसे बढ़िया ऑफ वाइट कलर। अगर आप वो ले लेंगे ना तो आपका मजा आ जाएगा, लक्ष्मी जी की बहुत प्राप्ति होगी, और आपका जो ऑरा होगा ना वो डिफरेंट होगा, आपके पर्स का ऑरा बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा। परफ्यूम लगा के रखिए, इत्र लगा के रखे अपने पर्स में, वॉलेट में, विनोरा वाला जी। और उसमें क्या नहीं रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए? आपने ना बिल्स नहीं रखने हैं। काफी सारे लोग बिल्स रखते हैं, पर्चियां रखते हैं, टोल की पर्चियां रखी होती हैं, पेट्रोल भराया है तो उसकी पर्ची रहती है, डीजल भराया है तो उसकी पर्ची होती है, पुराने जमाने वाले रेस्टोरेंट्स की पर्चियां होती है। वो हटाओ अपने पर्स को, डिटॉक्स योर पर्स एवरी डे। अगर एवरी डे नहीं कर तो सकते, कर रहे हैं हम लोग, हाँ, डिटॉक्स पर्स नहीं करना है। फ्राइडे करो, फ्राइडे एक नई इलायची लो, उसको अभिमंत्रित करो, लक्ष्मी जी के चरणों में रखो 5 मिनट के लिए, उठा के पर्स के अंदर रख लो, और पर्स को बिल्कुल खाली कर दो, सुंदर बना दो पर्स को। फिर उसमें विनोरा लगा दो, इत्र जो हमारा है, अपना इत्र है तो अपना लगा दो। आप फिर देखना कैसे लक्ष्मी जी की प्राप्ति नहीं होती। तो ये खुद खरीदना है, किसी गिफ्ट दिया हुआ पर्स ले सकते हैं? गिफ्ट दिया हुआ भी ले सकते हैं, आप खुद भी खरीद सकते हैं। वो अच्छा होता है, अच्छा होता है, हाँ, मतलब पत्नी दे, मैंने सुना है शायद। बिल्कुल, आपको चाहिए, मुझे लग रहा है पत्री से। नहीं, मेरी पत्नी बिना मांगे ही दे देती है मुझे, पर्स हमेशा देती है, वो कहती है कि पर्स शुभ होता है। अगर आप किसी से भी, पत्नी से तो अच्छा ही है, अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर आप किसी से भी पर्स लें तो उससे पर्स के साथ दक्षिणा जरूर लें। दक्षिणा मतलब चाहे 100 रुपए डाल के दे, पर्स को खाली नहीं लेना है। अच्छा, शर्त ये है, चाहे वो वाइफ दे, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड दे, चाहे वो आपके आसपास के दोस्त दे, कोई भी दे सकता है। पर्स देने में कोई दो राय नहीं है। पर्स आप जितना गिफ्ट करोगे उतना पैसा आपके पास भी आएगा, तो ये बहुत अच्छा गिफ्ट भी है। अच्छी बात है, अभी तो खाली मिलता था, पैसे डाल के मिलेंगे, आपने बता दिया तो। अच्छा, क्या चीज़, जैसे क्योंकि ये देने लेने की बात हो रही है, कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए? किसी से गिफ्ट का बड़ा चलन चल पड़ा है, तो कौन सी चीज़ें जो मुफ्त में नहीं ली? कोई गिफ्ट दे दे तो भाई रिटर्न तो दे दो यार इसको, कुछ गिफ्ट। परफ्यूम तो बिल्कुल नहीं लेना है किसी से भी मुफ्त में। हाँ, मतलब कुछ दे दे उसको, हाँ, अगर दे रहा है तो। से वाइफ से ले सकते हो, आपके जिनके साथ प्यार के संबंध है, घर परिवार में ले सकते हो, बट आप किसी अनजान को दे रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी दे रहे हो, अपने कुलीग को, अपने कजन को नहीं देना है आपको। आपको बचना है उस चीज से। आपको वो पैसे 100 रुपए, 50 रुपए, जो 10 रुपए जो भी लेने उनसे ले लो वापस। अच्छा, दे सकते हो, बट आप उससे रिटर्न में ले लो। अचार नहीं देना है किसी को। मम्मी के घर हम लोग जाते हैं, अभी जाने वाले रक्षाबंधन आने वाली है, तो मम्मी अचार बांध के दे देती है, अचार बनाया है बेटा, आम का ले जा भाभी। तो मैं कहती हूँ मम्मा लो 100 रुपए, तो बड़े दुखी हो जाती है कि 100 रुपए हमें। तेल नहीं लेना है, अचार हो गया, तेल हो गया, मायके से बिल्कुल नहीं लाना है। चावल लेके आइए आप, चावल बहुत प्रोस्पेरिटी देगा आपको, बहुत। हाँ, अगर आप घर की महिला हैं और आप अपने मायके जा रही हैं, ससुराल में चावल लेके आएंगी ना, तो आपके जीवन में पूरा यू टर्न ला देगा, आपके पति के जीवन में भी, और बल्ले बल्ले करा देगा ये चावल। ये तो जबरदस्त उपाय बता दिया आपने। बिल्कुल, उस चावल को जो है आपने अपने घर में कंज्यूम करना है जी। और बहुत सारी चीजें, मूर्तियां नहीं देनी है आपको गिफ्ट में। मूर्तियां लोग दे देते हैं, गणेश जी की मूर्ति, लक्ष्मी जी की मूर्ति बिल्कुल नहीं देनी है। दिवाली भी बहुत लोग देते हैं, नहीं देना है आपको। अच्छा, वो आपको जब भी देगा तो अपना लक दे देगा। घड़ियां नहीं देनी है, घड़ियां जब भी देते हैं अपना समय दे देते हैं हम दूसरे को। अब उसका समय खराब चल रहा है तब भी उसने आपको दे दिया, अच्छा चल रहा था तब भी दे दिया। तो अच्छा भी नहीं लेना हमें, बुरा भी नहीं लेना, तो हमें लेना ही नहीं है। ओके जी। अच्छा, सावन में बाल नहीं काटने चाहिए, ऐसा बिल्कुल जी? क्या कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, इसके कारण बहुत सारे हैं कि हम कोई भी शुभ काम ना करें इस समय में। शुभ इन द सेंस, हम सब भी देखते हैं कि महादेव को हम फॉलो करते हैं ना सावन में, तो महादेव क्या करते हैं, सिर्फ वैरागी हैं, भस्म लगाकर बैठ जाते हैं, तपस्या करो, तप करो। इस समय में हमें सिर्फ महादेव की सेवा करनी है, तप में विलीन होना है, अच्छे कर्म करने हैं, सात्विक भोजन करना है। और जब हम बाल काटते हैं, हम फैंसी बन जाते हैं, हम दाढ़ी, ये एक उदाहरण है कि हम तपस्या में हैं, हम उस साधना में हैं, हम आपके प्रति समर्पण करते हैं। हम जब तिरुपति बालाजी देख के आते हैं तो हम बालों को दे के आते हैं, दान करके आते हैं। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी करते हैं। हम अभी अंबानी जी के बेटे ने भी किया, और अभी आपने देखना हार्दिक पांडे ने भी किया। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हम समर्पण कैसे दिखाएं, हम अपना डिवोशन कैसे दिखाएं भगवान के प्रति। तो ये डिवोशन का ही कारण है कि हम शिव जी के प्रति कितने डिवोटी हैं। तो नेल्स भी नहीं काटने चाहिए आपको। हमने नेल्स पहले ही बनवा लिए इसलिए सावन से पहले, क्योंकि चल जाएंगे कोई नहीं। तो आपको नेल्स भी नहीं काटने हैं, आपको बालों को नहीं काटना चाहिए। अब देखिए, शेव तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेट में काम करना तो शेव करना ही पड़ता है। वैसे बहुत पुराने लोगों की अगर आप दादा नाना की, वो नहीं करते थे। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में इसीलिए प्रश्न पूछा क्योंकि हमारे इधर भी ना वो कहते हैं कि भाई पूरा महीने तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो जाती, बड़े बड़े बाल, तो कह रहे कि नहीं जी सावन चल रहा है, हम नहीं काट सकते। तो उसके पीछे यही है कि हमारा जो कारण, ऐसा कुछ नहीं है कि साइंटिफिक कुछ कारण हो या कुछ हो, बट हम एक डिवोशन दिखा रहे हैं कि अभी हमें फैंसी चीजें नहीं एडमायर कर रहे, हमें सिर्फ भक्ति एडमायर कर रही है, तपस्या में, एक महीने की साधना में है। ठीक है।
एक अंतिम प्रश्न, फिर रैपिड फायर पर हम आते हैं। मैं कहीं सुन रहा था, आपने कहा कि गाड़ी कभी रिवर्स नहीं लेनी चाहिए। हाँ जी। तो क्या इसके पीछे कारण है और क्यों नहीं लेनी चाहिए, हमारे दर्शकों को जरा बता दीजिए। देखिए मैं ना हमेशा एक और चीज भी बोलती हूँ, गाड़ी रिवर्स कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपका जब आपने कदम एक आगे बढ़ा दिया ना, तो उसको बैक फुट पे नहीं लाना चाहिए। ठीक है, हम घर से बाहर निकलते हुए कई लोग होते हैं जो ताला भी अपने घर का ना पीछे मुड़ के, ऑब्वियसली जब हम घर से बाहर निकलेंगे और हम घर में 2 ही लोग हैं, मियां बीवी, और दोनों काम पे जा रहे हैं, तो एक इंसान को तो ताला लगाने के लिए पीछे मुड़ना पड़ेगा। वो भी नहीं करवाती हूँ अपने क्लाइंट से मैं। अच्छा। तो ये भी किसी को नहीं पता था, ये आपके माध्यम से पता लग रहा है कि आप जब भी कभी अपने घर का डोर बंद करें तो आप पहले लिफ्ट तक चले जाएं, अगर आपका घर के आसपास कुछ लिफ्ट है या कुछ है, पहले थोड़ा आगे जाके फिर आप वापस आइए। तो आपकी गाड़ी अगर पार्किंग करने की स्पेस है तो उसको यू टर्न लेके, मतलब पीछे नहीं करना है बैक, आप आगे की तरफ ही उसको ऐसे लगाओ कि आप बिल्कुल सीधा ही निकाल लीजिए। हाँ, मतलब उसको बैक करके आपने लगा दे देखा होगा ताकि सीधे निकल जाए। नीता अंबानी जी भी इसको फॉलो करती हैं, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं जो ऑलरेडी फॉलो आपने कर रहे यही हैं। कहा था कि वो फिर अगर गाड़ी रिवर्स ले ली तो जाएंगी ही नहीं, जाएंगे ही नहीं, कैंसिल कर मैं भी देगी। नहीं जाती हूँ। मैं अपने ड्राइवर को यही बोलती हूँ, तूने क्यों करी? अगर दूसरी गाड़ी निकाल ली है और एक गाड़ी आगे थी मेरी, तो तू उसको पहले निकालता ना जब पता है मैडम आ रही है, तो उसको डांटती हूँ। मैंने कहा मैं जाऊंगी नहीं, 5 मिनट यहीं बैठ जाओ। अच्छा, फिर 5 मिनट बाद जाती है। हाँ जी। चलिए, तो ये टोटके ये सुनते हुए आ रहे हैं हम भी, और मुझे लगता है ये अप्लाई करना चाहिए। जी। जो आप कह रहे हो पॉडकास्ट में, वो अपने आप भी तो करो ना। जी 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 जी। चलिए, अब रैपिड फायर, छोटे छोटे प्रश्न। सबसे ताकतवर शुक्र का एक उपाय। सबसे ताकतवर उपाय है अपने आप को खूबसूरत बनाना, अपने ऑरा को इनहांस करना। हमेशा मुस्कुराओ, शुक्र बहुत पैसे देगा। सबसे असरदार शुक्रवार वाला उपाय। शुक्रवार को सबसे पहले आपको पार्टी जरूर करनी है, आपको डांस जरूर करना अच्छा। है, अच्छा म्यूजिक जरूर सुनना है, परफ्यूम जरूर लगाना है। ठीक है। कौन सा दान कभी खाली नहीं जाता? खाली तो सारे, कोई भी दान खाली नहीं जाता, बट नहीं, मुझे ये तो लगता है, महादान है, ये किया, इसका रिजल्ट तो आपको आना ही है, ऐसा देखिए कोई मुझे है? लगता है ऐसा दान होना चाहिए कि आप अन्न दान करें, आप भोजन कराएं, चाहे आप चींटियों को भोजन कराएं, क्योंकि उससे लाखों चींटियां खाना खाएंगी, तो आपकी सामर्थ्य बढ़ेगी, आपका ऑरा बढ़ेगा कि आप लाखों लोगों को खाना खिला रहे हैं। ठीक है। एक आदत जो तुरंत छोड़ देनी चाहिए। आदत तो ऐसी है कि गुस्सा करने की आप छोड़ दोगे ना तो लाइफ सॉर्टेड है। घर में कौन सी खुशबू रखनी चाहिए? चंदन की खुशबू चंदन की। महकेगी और आपका घर पवित्र हो जाएगा, जैसे मंदिर होता है। ठीक है। कौन सा रंग रोज कैरी करना है? एक रंग। एक रंग जो आपको रोज पहनना है, हाँ। रोज कैरी करना है, व्हाइट रंग का हैंकी, व्हाइट कलर का पर्स, व्हाइट ठीक है। कलर का कुछ भी। और पर्स में क्या रखना है? एक चीज। दालचीनी जरूर रखनी है और एक इलायची। अच्छा। और एक अंतिम 5 मिनट में कि ये उपाय तो भाई रोज करना ही चाहिए, इससे जीवन में बल्ले बल्ले हो जाएगी। सबसे पहले अगर जीवन में बल्ले बल्ले करानी है तो सुबह उठ के नहाकर, अगर आप घर की महिला हैं, मुझे सुन पा रही हैं, तो आपको सबसे पहले तैयार होके बैठना है। फिर घर में खाना बनाना शुरू करो, फिर घर में बच्चे को छोड़ो, फिर पति को छोड़ो। लोग क्या करते हैं, फिर महिलाएं क्या करती हैं कि घर में औरों का ध्यान रखते रखते कहीं ना कहीं अपने ऊपर ध्यान नहीं रहता उनका। तो सबसे पहले छम छम करके लक्ष्मी जी की तरह अगर आप अपने आप की सुंदरता बढ़ाएंगी, फिर काम पे जाएंगी, फिर काम करना शुरू करेंगी, तो आप देखना कि आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, आपका घर का शुक्र ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आप खुद इतनी महकेंगी, इतनी परफ्यूम लगा के ऑरा को एक्टिवेट कर देंगे ना उस घर के, कि वो घर में लक्ष्मी जी को आना ही पड़ेगा, विवश होके आना पड़ेगा, पर आएंगी जरूर।